जो लोग दिल और दिमाग से मुतमईन होते हैं वो अपने आप ही खुश रहते हैं। और अम्मी, जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। इसलिए जो मिल रहा है उसमें शुक्र करना चाहिए। अब देखना ये है कि आफी इस घर को कैसे संभालती है। हमारी आफी तालीम के साथ साथ घर के भी सारे काम जानती है। जोड़ी तो बहुत प्यारी लगेगी, हमारे अनपढ़ भाई की पढ़ी लिखी बीवी। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अच्छा ही चाहेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अम्मी, उनके घर में बहुत लोग हैं और मैं ठहरी अकलौती। आपने देखा नहीं था कि वो सब लोग मुझे कैसे देख रहे थे, जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का बंदर हूँ जो पिंजरे से निकल के फौरन उसके घर पे आ गया हो। अम्मी, आप ना मेरी सास के लिए थोड़ा सा खाना बांध दें। और हाँ, 10 शामी कबाब जरूर रखिएगा, रोमी को बहुत पसंद है। मैं कल उसे पराठे के साथ फ्राई करके दूंगी। बस चावल बचे, शामी कबाब तो तुम भी बना सकती हो। अम्मी, वो टिक्का भी तो बचा है ना। वो मैंने ताबिश के लिए रखा है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बेचारा बार बार अंदर बाहर के चक्कर लगा रहा था, खाना भी नहीं खाया उसने सही से। ओफो अम्मी, आपको सिर्फ अपने बेटे की फिक्र रहती है। उसको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। आपको बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। ससुराल में आपकी इज्जत बन जाए इसीलिए कह रही थी, वरना आपको तो कोई परवाह है ही नहीं। अरे 4 साल से तो परवाह करते आ रहे हैं, कहाँ कोताही की हमने, बताओ जरा। घर में कुछ नहीं रख रही, सारा कुछ तुम्हें ही बांध के दे रही हूँ। अरे तुम क्यों भूल जाती हो, तुम्हारे बहन भाई भी हैं छोटे घर में। मेरा बच्चा सुबह से शाम तक काम करता रहता है और उसके नसीब में कुछ भी नहीं है। तो बस ना, रख लें आप भी सब कुछ, दे देना अपने बच्चों को ही, खिला देना अपने बेटे को। और उनको जिनको कोई फिक्र ही नहीं है ना, आराम से बैठ के टीवी देख रही हैं वो फसकड़ा मार के। सारा दिन माँ किचन में लगी रहे, उन्हें क्या परवाह है। अभी भी आप अकेली किचन में, उन्हें कोई परवाह है? सारा दिन मैं आपके साथ किचन में थी, इतना काम करवाया मैंने आपके साथ, और आखिर में ये मेरी सास के लिए अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा। हद होती है वैसे अम्मी, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। और वैसे भी ये तो मैं आप लोगों के लिए कह रही थी, आप लोगों की मेरे ससुराल में इज्जत बनेगी ना, वरना मैं कोई टिक्के की भूखी थोड़ी हूँ। अरे फिक्र क्यों करते हैं, हम हैं ना आपके लिए। अब जी जी जी, सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलें ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। किसका फोन था, किससे बातें कर रहे थे? एंजेलिना जूली का। क्या बेगम, तुम इस उम्र में अब शक करती हो? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, और फिर ये इस उम्र का क्या मतलब है? उस वक्त मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं जवान हूं। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम बूढ़ी होती जा रही हो, और ये जो अपनी शक की तनाबें हैं ना, ये जरा ढीली करो। बुढ़ापा आया होगा आप पर और आपकी उस एंजेलिना जूली पर। हाँ, अच्छा, वो जरीफ साहब का फोन आया था, वो इस माह की 22 तारीख को मंगनी करने का कह रहे थे। क्या बड़ी मंगनी का बोल रहे हैं? अरे बेगम, बड़ी क्या, उनकी 4 बेटियां और उनके ससुराल वाले और जरीफ साहब और बच्चे, ये सब मिला के तकरीबन 50 तो बन ही जाते हैं। और अगर उनके कुछ अजीज़ो अकारब और आ गए तो 70, और अगर हमने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया तो ये तकरीबन 100 के करीब तो बन ही जाएंगे। वो बोल रहे थे कि इकट्ठे मंगनी की रस्म कर लेते हैं और खर्चा आधा आधा कर लेंगे। और मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे बात करके फिर आपको बताता हूँ। क्या आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? हमारे तो टोटल मिला के कुछ 15-20 लोग ही होंगे, और उनके 80 लोग। कसम खुदा का, और वो भी खर्चा आधा आधा।
ये एहसास तो उनको होना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें कि उनकी तो इतनी बड़ी फैमिली है। और करें अपनी बेटी की इतनी बड़ी फैमिली में शादी, लग पता जाएगा आपको। हाँ अरे कुछ नहीं होता बेगम, अल्लाह सब पूरा कर देगा। तुम मंगनी की तैयारी करो, और हाँ, कल तुम किसी टाइम ताबिश की माँ से फोन पे बात कर लेना। कोई सलाह मशवरा करना हो तो सलाह मशवरा कर लेना उनसे। अक्ल से काम ले सिद्दीकी साहब, अगर मैंने उनको फोन किया ना, उनसे सलाह मशवरा किया, तो फिर इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी हमें फरमाइश की। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मैं तो बस इस मामले में खामोशी रहूंगी। आप ही रखें अपने जरीफ साहब से कांटेक्ट इस मामले में। अरे बेगम, हमारी एक ही बेटी है, अगर उसके भी हमने चाव और अरमान पूरे ना किए तो क्या फायदा हमारे माँ बाप होने का। हमारी बेटी का कोई ऐसा अरमान नहीं कि उसकी इतनी बड़ी मंगनी की जाए, फजूल खर्चा। अरे बेगम, हमारी बच्ची बड़ी नेक और साले है, हालात को देखकर उसने ज्यादा की फरमाइश ही नहीं की। न तो आजकल की लड़कियां, तुम्हें पता है उनके कितने अरमान होते हैं, और तुम भी तो एक औरत हो ना। सच सच बताओ, क्या इस उम्र में तुम्हारे अरमान नहीं थे? अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे कि आप आफी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करें। किसी किस्म की मेरी बेटी को कमी महसूस ना हो, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अरे ऐसी खुशी में फिर बेगम एक कप चाय का हो जाए। या इस वक्त चाय? अरे चाय का कोई टाइम नहीं होता, ये किसी भी टाइम पी जा सकती है। काश आपका मैदा ऊंट की तरह होता, कम से कम चाय को स्टोर तो कर लेता, फिर हफ्तों ना पीता। इस वक्त बेवक्त की चाय की फरमाइश से जान छुट्टी मेरी। फिर मैं हफ्ते में एक बार इतना बड़ा डेगरा चढ़ा देती और चाय बनाकर आपको दे देती, फिर आपका जब दिल चाहता आप पीते रहते। अरे 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 अरे, ला हौल वला कुव्वत, मतलब मुमताज बेगम, आप जरा भी हुस्न मिजाज नहीं। ले आती हूँ चाय। अरे एक शरीफ आदमी को मतलब ऊँट ही बना दिया भाई। ला हौल वला कुव्वत, क्या बेगम पाई है भाई। और माँ की भी यही आदत है कि जब तक सारी बातें अपनी बहन को ना बता लें, उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। उनको मुझ पर बहुत गुस्सा है, हमारी बहुत लड़ाई भी हुई है इस बात पे, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। क्या घर से निकाल दिया इतनी सी बात पे? और तुम अब बता रही हो इतनी बहस के बाद? अरे अंकल जी, मैंने नहीं भेजा इसको, ये खुद आई है। मैंने तो सिर्फ गिला किया था और ये जबान दराजी करने लग गया। अब आपको तो पता है कि मुझे इसकी जबान दराजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त चिक चिक लगाए रखती है। 1.5 साल के बच्चे को भी मारने से बाज नहीं आती है ये। क्या बात हो गई सिद्दीकी साहब से? हाँ, मैंने रात को फोन किया था उन्हें। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था उन्होंने? कह रहे थे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, सुबह सुबह खैरियत? फारूक कहाँ है? वो नहीं आए, मैं खुद आई हूँ। अरे मुझे कहा होता, मैं ताबिश से कह देता तो जाके बहन को ले आओ। अरे कहाँ की बहन? मंगनी कर ली, बहन याद नहीं आई? वो तो खैर भाई है, गिला तो मुझे आप लोगों से है। मंगनी के बाद मेरी याद नहीं आई? मेरे सगे माँ बाप होकर भी आप लोगों को मैं याद नहीं आई? अरे खुदा को मानो बेटा, बात पक्की हुई है। मंगनी कहाँ, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक ही तो कह रही हूँ। वो तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजकर जब आसफा को फोन किया कि पता तो कर लूं घर में आखिर चल क्या रहा है, मगर उसने तो बताया कि आप लोग मंगनी कर रहे हैं, वो भी अच्छी खासी बड़ी, और मुझे तो बताना तक गवारा नहीं समझा। वाह आसफा, इतनी तो इंटरनेट की स्पीड भी तेज नहीं होती जितनी तेजी से तुम खबरें इधर की उधर करती हो।
अरे बेटा, कल रात ही तो फैसला हुआ है। नहीं अब्बू, मुझे खुद आसफा ने फोन पर बताया है। 2 दिन पहले भाभी खुद अपने माँ बाप के साथ आपके घर आई थी। उसी रात आपने फजल भाई के साथ मिलकर प्लानिंग करी कि 2 हफ्ते बाद हम मंगनी की रस्म रख लेते हैं। चलो बेटी को ना सही दामाद को पूछ लेते, वो बेचारा खुश हो जाता। और अब्बा, आप हफ्ते के दिन फंक्शन करना चाहते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं हफ्ते के दिन मेरे मियाँ बाजार लगाते हैं। उनको घर आते आते रात के 10 बज जाते हैं। मैं कब तैयार होंगी, कब जाऊंगी फंक्शन में? चलो मैं तो सुबह आ भी जाऊं, मगर उनको तो आते आते 12 बज जाएंगे। अब आप ही बताएं, ये सारी बातें सुनकर मुझको और मेरे मियाँ को क्या गुस्सा नहीं आएगा? हर बात थोड़ी ना मियाँ को बताने वाली होती है। तुम आराम सुकून से बैठो, बैठ के मशवरा करते हैं। अब क्या मशवरा करना, जब सारी बातें आपने फजल भाई से मिलकर तय कर ली हैं। तो मैं और मेरे मियाँ एक ही घर में रहते हैं। आसफा की सारी बातें मेरे मियाँ ने सुनी है लाउड स्पीकर पे। अरे जब बुशरा को पता है कि फारूक उसकी सारी बातें मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सुनता है, तो क्या जरूरत थी सारी बातें आसफा को बताने की? दोपहर तक इंतजार कर लेती। मगर उसको तो पेट में अपनी माँ की तरह मरोड़ उठते हैं। जब तक अपनी बहन को सारी बातें ना बता दे, उसे चैन नहीं आता। और माँ की भी यही आदत है कि जब तक सारी बातें अपनी बहन को ना बता लें, उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। उनको मुझ पर बहुत गुस्सा है। हमारी बहुत लड़ाई भी हुई है इस बात पे, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। क्या घर से निकाल दिया इतनी सी बात पे? और तुम अब बता रही हो इतनी बहस के बाद? हाँ, तो वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से आप लोगों को। मगर ये तो कोई बात नहीं ना बेटा, मैं अभी बात करता हूँ फारूक से। हेलो जी अंकल, फरमाइए। हाँ, कैसे हो फारूक बेटा? बताया नहीं आपको बुशरा ने कि कैसा हूं मैं? अगर पहले पता चल जाता कि तुम कैसे हो, तो आज तो मेरे दामाद ना होते। बेटा, अगर कोई मसला कोई बात थी तो आपस में मिल बैठ के तय कर लेते। मुझे बुशरा का यूं अकेले आना अच्छा नहीं लगा। अरे अंकल जी, मैंने नहीं भेजा इसको, ये खुद आई है। मैंने तो सिर्फ गिला किया था और ये जबान दराजी करने लग गया। अब आपको तो पता है कि मुझे इसकी जबान दराजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त चिक चिक लगाए रखती है। 1.5 साल के बच्चे को भी मारने से बाज नहीं आती है ये। बस मैंने भी जरा सा गुस्सा किया तो हत्थे से ही उखड़ गई। अरे मेरी माँ बहन एक कर दी अंकल इसने। और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने भी एक लगा दी। इसने तो आसमान सर पे उठा लिया। अरे अंकल जी, मुझे और मेरे पूरे खानदान को ऐसी ऐसी गालियां दी है ना, आप सुने तो आपके कानों से धुएं ना निकल जाए ना तो बताइएगा। मुझे जरा पूछे अंकल आप इससे, ये तो खुद ही बैग उठाकर आ गई कि मैं जा रही हूं। मैंने भी नहीं रोका। फिर क्या हुआ? क्या कहा फारूक ने? तुमने खुद लड़ाई शुरू की थी फारूक से? नहीं तो उन्होंने खुद मुझसे गिला करा, तो मैंने भी उनके भाई की पिछले महीने की कारस्तानियां उनको बता दी। बस फिर क्या, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी इसी जुबान दराजी की वजह से आज तुम पे हाथ भी उठ गया। मर्द का जब एक दफा औरत पे हाथ उठ जाए ना, तो फिर उठता ही रहता है। तूने बहुत बड़ी गलती की लड़ाई मोल लेके, और फिर घर भी छोड़ के आ गई। अरे कौन छोड़ता है अपना घर? घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। हाँ तो क्या मैं मार खाती वहां पर रोकर उसकी? और उसने कौन सा रोका मुझे? वो तो खुश है कि अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। ना इतनी लंबी जुबान चलाती, ना वो हाथ उठाता। जब से आई हो मुसलसल बोले जा रही है। वहां मियाँ की बेइज्जती की, यहाँ माँ बाप की बेइज्जती कर रही है। आप लोगों को यहाँ मेरा आना अच्छा नहीं लगा? माँ बाप तो खुश होते हैं बेटियों के आने से, मगर आप लोग तो हमें बोझ ही समझते हैं। अगर नहीं रख सकते तो बता दीजिए, मैं यदि चली जाती हूँ। बेटियां खुशी खुशी आती हुई अच्छी लगती हैं, यूं लड़ झगड़ के आना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा भी मैं तो चला दुकान। बैठो चाय पियो। बिस्किट के बगैर थोड़ी चाय अच्छी लगती है। अभी खुशियों ने दस्तक दी नहीं कि गम के साए मंडराना शुरू हो गए। मेरी जिंदगी भी
पतझड़ के किसी क़ज़ा रसीद पत्ती की तरह है, जो मौसम की सख्ती के बावजूद भी शाख के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है कि कभी तो बाहर आएगी। खुशियाँ हमेशा एक ताज़ा झोंके की तरह आकर छू कर गुजर जाती है, पीछे रह जाती है तो कड़क धूप और मौसम की सख्ती। काश मैं नसर की जगह पैदा हुआ होता, या मेरा नसीब ही अच्छा होता। हर वक्त ताने को सुनने और बहन भाइयों की मुझसे बिला वजह की जलन, मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। मैं तो उनकी खुशियों में खुले दिल से शरीक होता हूँ, जबकि ये मेरी पहली खुशी है। चलो मैं आ गई हूँ तो कल से तुम्हें टाइम पर नाश्ता दिया करूंगी। अरे यार, इसका मतलब ये हफ्ता भर रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई है। मैं तो चलूं, ऐसा ना हो इसका नज़ला भी अब्बा मुझ पर ही उतार दें। लेकिन हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही तैयारियां कर सकते हैं ना। देख ले, बेटी देते वक्त इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आखिर को बेटी को ब्याह कर ससुराल जो भेजना होता है, ससुराल वाले क्या चाहते हैं इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। राबिया, अनम, उठो, घर में मेहमान आए और तुम लोग अभी तक सो रही हो। अम्मी क्या क़यामत आ पड़ी है जो आप ऐसे उठा रही हैं? कयामत ही समझो, बुशरा लड़ के आ गई अपने मियाँ से। वो कब नहीं लड़ती अपने मियाँ से? पहले भी 4 बार ऐसे हो चुका है। हमेशा फारूक भाई से लड़के घर आ जाती है। हाँ, मगर इस बार ज्यादा लड़ाई हुई है उनके बीच में, फारूक को हाथ उठाना पड़ गया। हाँ तो दिखाए होंगे अपनी लंबी जुबान के जौहर। शर्म करो, बहन है तुम्हारी। तो यहाँ कम लड़ती थी वो शादी से पहले मुझसे? उसने कोई सबूत नहीं दिया बड़ी बहन होने का। हमेशा अब्बू के सामने मुझे झुकाया है, मुझसे माफी मंगवाई है। अब भी इन मियाँ बीवी का नाटक है, अब्बू को झुकाने का, उनसे माफी मंगवाने का। अंधेरे में तीर चलाना बंद करो तुम, जल्दी आओ मेरे साथ किचन में काम करवाओ। और अनम, तुमने फिर स्कूल से छुट्टी कर ली? परसों ताबिश ने पिकनिक का क्या मना किया कि तुम अपने कमरे से नहीं निकली, और आज स्कूल भी नहीं गई। देखो, मैट्रिक क्लास है, कुछ तो शर्म कर लो। हाँ तो नहीं आँख खुली ना अम्मी मेरी। तुम सब बदतमीज हो, अपनी फुफियों पर चली गई हो। मेरे नसीब में तो नाफरमान औलाद ही लिखी थी। हाँ तो ना पैदा करती ना ये बच्चों का ढेर, बेटों के चक्कर में बेटियों का ढेर लगा दिया। अरे तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले भाई। मुबारक हो बहुत। खैर मुबारक। सुना है बहुत पढ़ी लिखी है भाभी, और बहुत प्यारी भी। हाँ, मैंने भी यही सुना है। क्यों, देखा नहीं है क्या? मैंने तो सुना था भाभी यहाँ आई थी। मैं दुकान जा रहा हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। नाश्ता तो करते जाओ भाई। नहीं, दोपहर के 12 तो बज गए, अब डायरेक्ट खाने ही खाऊंगा। देख रही हूँ मैं सब। राबिया जरा मम्मा की किचन में हेल्प नहीं कराती है। सही बताया था आसफा ने, सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती है। अभी भी देखें वक्त क्या हो रहा है, ना नाश्ते की फिक्र, ना दिन के खाने का ख्याल। चलो मैं आ गई हूँ तो कल से तुम्हें टाइम पर नाश्ता दिया करूंगी। अरे यार, इसका मतलब ये हफ्ता भर रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई है। मैं तो चलूं, ऐसा ना हो इसका नज़ला भी अब्बा मुझ पर ही उतार दें। पहले ही लेट हो गया हूँ दुकान पर जाने के लिए, आज तो शामत पक्की है, पूरा दिन उठते बैठते लेक्चर मिलेगा। भाई जरा अनाबिया के लिए चीज तो ला दो। हाँ हाँ, मैं दुकान से किसी लड़के के हाथ भिजवाता हूँ,
कुछ चीज़ें भी और पैम्पर वगैरह भी, ठीक है? वो भाई इसका दूध भी मंगवाना था, मैं घर में जल्दी में पर्स में पैसे रखना भूल गई। अम्मी, वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है ना। कहाँ बेटा, जब बात पक्की हो जाती है ना तो ऐसे ही लगता है कि हर काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। दिखना वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब तुम हमें छोड़कर अपने घर की हो जाओगी। अम्मी, मुझे ना ये शादी वादी नहीं करनी, मुझे बस आपके साथ रहना है। बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक दिन ससुराल जाना ही होता है और वही उसका असल घर होता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मंगनी के लिए क्या सोचा है? कौन से कपड़े पहनोगी, कलर कौन सा होगा, कुछ डिसाइड किया या नहीं? अम्मी, वो मेरी दोस्त बता रही थी कि मंगनी का सूट ससुराल वालों की तरफ से ही आता है। आप आंटी से फोन करके पूछें कि वो किस तरह का सूट भिजवा रही हैं। ठीक है, अभी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई आप तो हमें भूल ही गई, ना आता ना पता। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में इतनी सारी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं कांटेक्ट ना कर सकी। बस आप मंगनी की तैयारियां कर रही थी तो सोचा आपको कॉल कर लूं। मैं भी आपको कॉल ही करने वाली थी आज। अच्छा कि आप ही ने कॉल कर ली। वो मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोग आफी का सूट मंगनी के लिए किस कलर का ले रहे हैं? हमारे यहाँ तो लड़की मंगनी का सूट अपने घर से ही पहनती है, ससुराल वाले तो नहीं भेजते उसको। हाँ, अलबत्ता लड़के के सास ससुर और लड़के के साथ आए हुए बहन भाइयों के जोड़े लड़की वाले लगा देते हैं। ज्यादा नहीं, बस एक एक जोड़ा सबका। साथ जो मुनासिब समझे मीठा देकर रुखसत कर देते हैं घर वालों को। हमने तो अपनी चारों बेटियों के ससुराल वालों को इसी तरह दिया। अब आप जो मुनासिब समझे देख लें। जी वो लेकिन हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक ही तैयारियां कर सकते हैं ना। देख ले, बेटी देते वक्त इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आखिर को बेटी को ब्याह कर ससुराल जो भेजना होता है, ससुराल वाले क्या चाहते हैं इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल से तो बाकी बातें ज़रीफ साहब खुद ही कर लेंगे भाई साहब से। मेरी तरफ से आप ही को प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दस 11 बजे से पहले दुकान पे नहीं आते, उनकी नींदें ही नहीं पूरी होती। जिस दिन मैं कब्र में जाके सो गया, फिर देखना ये कैसे घर चलाएगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, कभी तो खैर के अल्फाज मुंह से निकाल लिया करे। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए चंद हजार खर्च करने से डरते हो। बात डर की नहीं है, बात उनके रवैये की है जो रिश्ता करते ही बदल गया। अब्बा को बोलो माफी मांग ले मुझसे, ताकि मैं भी सुकून की नींद सो सकूं यार। जब भी सोने लगता हूँ ना, वो मनूस फजल का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और उसकी कमीनी हंसी ना कि वो हा करके हंसता है, जीत गया मैं, जहर लगता है मुझे वो। इन सब की जीत का मजा ना किरकिरा कर दिया ना तो मेरा भी नाम बुशरा नहीं